एक तो होता है साधु संग के अंदर से हमारे अंदर गुण आते हैं। किसी साधु पुरुष का संग करें, किसी सज्जन आदमी का संग करें, किसी अच्छी किताबों का संग करें, कोई अच्छी मूवी भी है उसको भी देख लो, उसमें भी कोई दोष नहीं है। जहाँ से हमें सद्विचार मिले उसका संग करो तो वहाँ से भी कुछ अच्छाई मिल जाती है। तो एक तो वो होता है वहाँ से हमें गुण मिलते हैं, और एक होता है कि जो हमारा निंदक है, जो हमारा निंदक, जिसको हम निंदक समझते हैं, जो हमारी पीठ पीछे चुगली करता है, वो दिखता तो हमें निंदक है लेकिन वो निंदक नहीं है, वो दुष्ट नहीं है। वो पता क्या करता है, आपके भीतर जितने पाप है ना उसको चाट चाट के साफ करता है। क्या करता है? चाट चाट के साफ करता है। जितने हमारे भीतर दुर्गुण है, जितने हमारे भीतर दोष है, इसलिए निंदकों को पास में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पास में रखना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं क्या? निंदक न्यारे राखिए, निंदक न्यारे राखिए, निंदक न्यारे आंगन कुटी छबाए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। तो कबीर दास जी कहते हैं जो निंदक है उसको कहाँ पे रखो? अपने पास में रखो, उसको अपने आंगन में रखो, और वो क्या करेगा? तुम्हारी निंदा करेगा। तो जैसे बिना साबुन के क्या करता है? तुम्हारे पूरे मल को धो देता है, तुम्हारे दोषों को धो देता है, और वो भी रगड़ रगड़ के धोता है। कैसे धोता है? कुछ जो लोग निंदक हैं उनका क्या होता है? यही स्वभाव होता है, उनका अवतार ही इसलिए होता है, ये समझ लो। निंदा करने के लिए कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए कुछ मकसूदी दिल होते हैं, मोहब्बत करने के लिए कुछ मकसूद ही दिल होते हैं। ये वो नगमा नहीं है जो हर राग के ऊपर गाया जा सके। तो ऐसे ही जो निंदा करने वाले लोग हैं वो भी क्या है? बहुत भाग्यशाली से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है वो जो लोग हैं वो हमारे स्वभाव में जो दुर्गुण है उसको बहुत आराम से साफ कर देते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको नजदीक रखो, उनको पास में रखो। अब एक बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनका नाम लेने से ही बहुत खुशी होती है। जैसे एक नाम है वृंदावन, है ना? वृंदावन कहने में ही एक अजीब सी प्रसन्नता होती है, एक अलग सा महसूस होता है। अयोध्या कहो तो इतना अपने अयोध्या कहो तो अपने को इतना नहीं लगता, लेकिन वृंदावन कहने से ही बहुत खुशी होती है। पता नहीं कौन सी क्या मिल गया, समझ नहीं आता। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, कुछ नाम होते हैं वो बहुत ही अपने को प्रिय हैं, तो बहुत खुशी होती है। ऐसी जैसे एक वृंदावन कहने से बहुत खुशी होती है। और एक शब्द है फूल, जो फूल है, फूल को भी कहने में ये मेरे को ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि सबको ऐसा लगे, ये मैं अपने मन की प्रसन्नता आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। तो जैसे फूल है, फूल को कहने में भी ना एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो और वैसे भी फूल तो अगर आप उदास हैं तो पुष्प को मुस्कुराते हुए देख लो,
पुष्प को मुस्कुराते हुए देख लो, आपको ऑटोमेटिक ही प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी। आप मान लो बाहर से यहाँ पे आओ, ठीक है, और बाहर तुम एक मतलब ऐसे अनुभव बहुत कम होते हैं कि आप जैसे बाहर से अंदर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे जैसे बहुत क्लीन सफाई हो, और क्या नाम, फिर एकदम वाइट चादर बिछी हो, वाइट तकिए रखे हो और सब एकदम सफेद सफेद हो, तो एक अपने को 1 मिनट में बैठ के जो खुशी होती है, जो उसका अनुभव होता है, वो कुछ विलक्षण होता है। तो जो प्रसन्नता है वो क्या है, वो प्रसन्नता कैसे आएगी, जब निंदकों को संग में रखोगे। कैसे आएगी, निंदकों को संग में रखने से हमारे में प्रसन्नता आएगी। जैसे फूल है, फूल क्या करता है, कांटों को साथ में रखता है। क्या करता है, कांटों को साथ में रखता है, और जब वो कांटों को साथ में रखता है तो एक दिन उन फूल और कांटों के बीच में बहुत मीठा सा संवाद होता है। तो कांटा क्या है, वो फूल को कहता है तेरी भी क्या जिंदगी है? तेरी भी क्या जिंदगी है? कोई भी आता है तुझे चूट लेता है, कोई भी आता है तुझे मसल देता है, कोई भी आता है तुझे तोड़ के ले जाता है, कोई भी आता है क्या नाम, तुझे बस एक ही काम है तेरे को तो कष्ट ही देना। बस कभी तुझे चूट लिया, कभी तुझे मसल दिया, कभी तुझे क्या नाम तोड़ लिया, और तोड़ के क्या करता है, ये भी नहीं, चलो तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इतना तो करे, कम से कम उसको सम्मान तो दे, उसको मान तो दे, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है? तेरा भी क्या जीवन है। तो ऐसे करते, जैसे फूल को कहता गया, तो कहते हैं एक तू है और एक मैं हूं। एक तू है, तुझे कोई भी मसल देता है और मुझे मसल के दिखाए, कांटा कहता है, मुझे कोई मसल के दिखाए, मैं बताऊं उसको, अगली बार आके मेरी तरफ आंख नहीं उठा के देख सकता। कांटा कहता है मुझे अगली बार आंख उठा के नहीं देख सकता, अगर उसने मेरे स्वभाव को जान लिया तो, उसने मेरी शक्ति को जान लिया तो। और जान लिया तो कहते हैं अच्छा, फूल कहता है भाई तू महान है, हम अनाड़ी है, तू महान है और मैं अनाड़ी हूं। तो इन दोनों के बीच में बहुत मीठा सा संवाद होता है। तो फूल कहता है क्या, मेरे अंदर 4 गुण हैं। क्या है? 4 गुण। कहता तेरे अंदर गुण है? कौन सी? तेरी छोटी सी तो जिंदगी है। क्या तेरी जिंदगी है? कांटे तो फिर भी बहुत समय तक रहते हैं, पड़े रहते हैं कहीं भी, लेकिन फूल की तो कितनी सी जिंदगी है, इतनी छोटी सी जिंदगी तेरी। और छोटी सी जिंदगी में तू कहता है मेरे अंदर 4 गुण है, और मेरे अंदर 4 कहता है मेरे में 4 गुण है, और वो 4 जो है ना, वो 4 वैभव है, वो 4 संपदाएं हैं। क्या है? 4 संपदाएं जो है हमारे, वो हैं। कहता पागल हो गया कांटा फूल, तो तू तो पागल हो गया, तेरे में कैसे गुण है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, कहा थोड़े मुझे अपने गुणों का वर्णन करो। तो फूल जो है वो मुस्कुराता है, तो तुम भी मुस्कुराते हुए रहो। तो फूल मुस्कुराता है और कहता है कि मेरा जो पहला गुण है वो क्या है, कि मैं जो हूं ना वो स्वप्रिय हूं। क्या हूं? स्वप्रिय। स्वप्रिय का जो अर्थ है वो क्या है, कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने आप से बहुत राजी हूं। हाँ? और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत प्रिय लगता हूँ। और जो मैं प्रिय लगता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग मेरे चेहरे से प्यार करते हैं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, इस वजह से मैं अपने आप को प्रिय लगूं, ऐसा ही नहीं है।
जो प्रिय हमें कहते हैं उनका तो कुछ नहीं पता, वो कब हमें प्रिय कहने लगे और कब हमें गालियां देने लगे उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक अपने आप को ये बनाओ कि हमारी जो प्रसन्नता है ना वो किसी के सामने गिरवी ना रखी हो। हमारी प्रसन्नता क्या है? लोगों के सामने गिरवी रखी हुई है। कुछ वस्तु है तो हमें वो वस्तु मिल जाए तो हमारे पास प्रसन्नता है, और वो वस्तु हमें ना मिले तो हमारे पास निराशा है। तो हमारी जो वस्तुएं हैं, हमें वस्तुओं से मोहब्बत है, हमें वस्तुओं। जितने लोग बैठे हैं हम विचार करके देखें, क्या हम स्वप्रिय हैं? क्या हम अपने आप को मोहब्बत करते हैं? क्या हम अपने आप से खुश हैं? हम अपने आप से संतुष्ट हैं? सोचते ही नहीं, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। विचार करने वाली बात है कि मैं अपने आप को प्यार करता हूं या नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी प्रसन्नता दूसरों से जुड़ी हुई है। हमारी प्रसन्नता जो है वो दूसरों से जुड़ी हुई है। कोई हमें शाबाशी दे दे फिर तो मेरे जैसा कोई नहीं है ना? हाँ, इसलिए अपनी जो पीठ है ना उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। शाबाशी भी वहीं से मिलती है और लोग वार भी वहीं पे करते हैं। तो हमारी जो प्रसन्नता है वो किसी के पास गिरवी रखी हुई है, इसलिए हम स्वप्रिय नहीं हैं, हम अपने आप को मोहब्बत नहीं कर पाते। इसलिए क्या करो स्वप्रिय बनने के लिए? थोड़ा समय अपने आप को दो, थोड़ा समय अपने आप को दो। मैं ये नहीं कहता कि दिन में 24 घंटे अपने आप को नहीं देने, कुछ समय ऐसा रखो अपने लिए जिसमें कोई ना हो, जिसमें हम अपने खुद का चिंतन करें। भगवान की माला भी ना लो, भगवान का नाम भी ना लो, बस एक कोने में जाके बैठ जाओ। एक दिन मैंने कहा था एक कोने में जाके बैठ जाओ और खुद के ऊपर भी कुछ ना वहाँ फोटो हो, ना वहाँ माला हो, वहाँ कुछ ना हो। देखो जहाँ जहाँ एक तो ये दीवार है, यहाँ फोटो लगी हुई है, इसको देखो तो तुरंत एक एक्शन आता है दिमाग में, ये बाबा बालकनाथ जी हैं, है ना? बाबा बालकनाथ जी हैं, श्रीचंद जी हैं जी का ही रूप है, मेरे को इसीलिए हाँ उनके जैसे लगते हैं श्रीचंद जी महाराज। तो देखो एक तो ये है जिसमें श्री चंद्र जी महाराज का दर्शन है, ठीक है। इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक और विचार आएगा कि ये महाराज है, जाएगा ना कि ये मतलब एक से हम दूसरे में जाएंगे। और एक जगह ऐसी है, ये क्लीन है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान करने के लिए बेस्ट है ये जगह, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ दूसरा विचार नहीं जा सकता और वहां जाते ही दूसरा विचार जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक कोना ऐसा रखे जहां कुछ ना हो, जहां कुछ ना हो, और जहां कुछ नहीं है वहां तुम हो, और जहां तुम है वहां सब कुछ है, वहां सब कुछ है। और वहां रोज बैठो, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता पूरा पूरा दिन बैठो, लेकिन रोज बैठो एक कोने में, इतनी ऊर्जा स्थापित करो, इतनी ऊर्जा स्थापित करो कि वो तुम्हें खुद ही बहुत अच्छा लगना महसूस करा देगी। खाली वो जगह, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक दिन मैंने कहा था कि हम रामसुख दास जी एक बात कहते हैं कि उन्होंने कहा, वो बार बार एक ही बात कहते थे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्या कहते थे? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब अगर वेद के हिसाब से देखें तो आप इस बात को ले लो, ना उनकी बात मानो, अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि मान लो। ये है तो एक छोटा सा विचार, क्या है? छोटा सा विचार है,
कुछ ही शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ये कितना गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। लेकिन इसी विचार को अपनी प्रत्येक विचारधारा के साथ जोड़ो, अपने व्यवहार के साथ जोड़ो, अपने स्वभाव के साथ जोड़ो, तो फिर क्या होगा, ये विचार इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि पूछो नहीं। तो हम भी क्या करें, किसी ऐसे एक विचार को अपने भीतर उतारें, और वो भीतर तभी उतरेगा जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो भी है, अगर उससे आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से प्यार कर सकूं, तो गुरु मंत्र बहुत बड़ी चीज है। और अगर ऐसा आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो आप क्या, पहली बात तो ये शास्त्र ही गुरु है। क्या है? ये शास्त्र ही सदगुरु है। इस पे मैंने बहुत बोल चुका हूं कि 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी शरीरधारी को सिखों ने गुरु नहीं बनाया। क्या कहा? गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को ही गुरु बनाया। और अगर मैं अपना जीवन देखूं तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी किसी न किसी महापुरुष के चरणों में, किसी की पादुका में, किसी की कोई आपके पास निशानी है किसी महापुरुष की, उसमें आपकी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। हमें तो शरीरधारी चाहिए, हमें तो शरीरधारी चाहिए। हम स्थूल से ही सूक्ष्म में जा सकते हैं। पहले जब हमें स्थूल ही नहीं मिला तो हम सूक्ष्म में कहां से जाएंगे? तो हमें तो कोई ना कोई चाहिए। तो अगर आपकी उसमें निष्ठा है गुरु मंत्र में, तो गुरु मंत्र करो, नहीं तो एक कोने में बैठो और अपने ऊपर विचार करो। उससे क्या होगा? आप स्वप्रिय बनेंगे। क्या बनेंगे? स्वप्रिय। तो फूल जो है वो कांटे को कहता है कि मैं स्वप्रिय हूं, मुझे अपने आप में संतुष्टि है, मेरे को अपने आप में रहना अच्छा लगता है, मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, इससे मैं बहुत खुश हूं। कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो यही लगता था तेरा तो जीवन इतना ही है कि किसी ने तोड़ा और मसल दिया और तेरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी है, वो कहता है, मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंने जीवन में क्या पाया है ये तो तू नहीं जानता ना। मैंने जीवन में क्या पाया है वो तो बहुत महत्वपूर्ण की बात है। छोटी सी जिंदगी हो, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने क्रांति कर दी। जीवन तो 32 साल का है ना। वल्लभ को देखो, जीवन तो 50 साल का है ना, और 50 साल में उन्होंने क्या से क्या कर दिया। जीवन तो क्या कहे, ध्रुव का देखो ना, जिंदगी तो छोटी सी है 5 साल के, लेकिन 5 साल में भगवान को पा लिया। हाँ, पैसे बहुत सारे हैं और जीवन बहुत छोटा है, ये ध्यान रखना। पैसे जो हैं वो बहुत है, लेकिन जो जीवन है वो बहुत छोटा है। इसीलिए उस छोटे से जीवन में ही हम क्या करें, स्वयं से प्यार करना शुरू करें, पहली बात। फिर कहता है, फूल कहता है, वाह तू तो बहुत ज्ञानी है। अच्छा, फिर कहता मेरे अंदर जो दूसरा गुण है वो क्या है, मैं स्वप्रिय भी हूं और मैं जो हूं ना, मैं परिवार प्रिय भी हूं। क्या हूं? मेरा परिवार भी मुझे बहुत प्यार करता है। कहता तेरा परिवार भी है? हाँ, मेरा परिवार है। ये जो पत्ते हैं, ये जो मिट्टी है, ये जो जल है, मेरे आसपास में जो पौधे लगे हुए हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, और तू भी जो है कांटा, वो भी तो मेरे ही परिवार का हिस्सा है। हाँ, देख ले लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। और मैं जो हूँ परिवार प्रिय हूँ, और मैं ऐसा परिवार प्रिय इसलिए हूँ क्योंकि कहता है मेरे पास चाहे कोई भी आए, कोई भी, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ।
मेरा ये स्वभाव है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, चाहे मनुष्य आए और चाहे पशु आए, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, सबको सुगंध देता हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम परिवार प्रिय। अब आप सोचो, क्या हम परिवार प्रिय हैं? हम परिवार प्रिय भी नहीं है। लेकिन फूल कहता है इतनी छोटी सी जिंदगी में कि मैं परिवार प्रिय हूं, मुझे मेरा परिवार प्यार करता है। आज तो देखो, पति रान जाता है और पत्नी तो रान जाती है। कितना गृहस्थ बिगड़ चुका है। कैसे हम परिवार प्रिय बनेंगे? तो परिवार प्रिय बनने के लिए हम क्या करें? परिवार प्रिय बनने के लिए थोड़ा सहनशील बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सहनशील, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर कोई गलत कह भी रहा है तो कहने दो ना, थोड़ा सुन लो। लेकिन हम सुनते नहीं है, हमारे वो एक कहेगा और हम 4 कहेंगे। सत्संगों में आने वालों को तो इतना करना ही चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है तो अच्छी बात है तो ले लो, और अच्छी नहीं है तो जाने दो। इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। थोड़ा सहन करना सीखो। हम सहन नहीं करते, इसीलिए क्या होता है, जल्दी से गृहस्थ टूट जाता है, जल्दी से सब कुछ परिवार बिगड़ जाता है। इसलिए थोड़ा हम धैर्यवान बने, थोड़े सहनशील बने। और जो धर्म की कहें, ये जो धर्म है ये तो हमें यही क्या सिखाता है, क्या? जो 4 लोग होते हैं उनके धीरज की तभी परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। जो धीरज है, जो धर्म है, जो मित्र है और जो नारी है, उसकी आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है कि वो किस डिसीजन को चुनती है। तो हम थोड़े सहनशील बने, तो सहनशीलता हमें परिवार प्रिय बनाएगी। और अधिकारों के लिए ज्यादा लड़े नहीं। हम क्या करते हैं, अधिकारों के लिए लड़ते हैं और कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अधिकारों के लिए तो हमें अधिकार तो पूरा चाहिए। जो तेरा है वो तो क्या कहें, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी जो है वो भी मेरा है। यह वाली जो बात है, इस तरीके से जो हम अधिकार जमाते हैं उससे क्या होता है, हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, हम परिवार प्रिय नहीं बन पाते। और कर्तव्यों को निभाने की बात आए तो हम सबसे पीछे भाग जाते हैं। कर्तव्य निभाने में हम नहीं, उसके लिए तो हमने आया को रखा है। झाड़ू लगाने की बात आए तो आया को बुलाओगे पहले। ठाकुर जी की सेवा की बात भी आए, आजकल तो बड़े बड़े घरों में यही होता है, ठाकुर जी की सेवा भी पुजारी आके करता है, उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो किस तरीके से हम परिवार प्रिय बनेंगे? कर्तव्य हमें कोई नहीं निभाना और अधिकार हमें सारे चाहिए, तो ऐसे तो परिवार प्रिय बनोगे नहीं। तो हम क्या करें? फूल कहता है पहला तो मैं स्वयं प्रिय हूं, और दूसरा मैं परिवार प्रिय हूं, और तीसरा मैं लोकप्रिय हूं। क्या हूं? लोकप्रिय। जब आपका क्या कहें परिवार प्रिय आप होंगे तभी आप लोकप्रिय हो सकते हैं। अगर आप परिवार प्रिय नहीं है तो आप लोकप्रिय कभी नहीं हो सकते। तो फूल कहता है मैं लोकप्रिय हूं, मेरे परिवार तो मुझे प्रेम करता ही है, और जो भी मेरे पास आता है उसके साथ भी मैं भेद नहीं करता, उसके साथ मैं भेद नहीं करता। मैं ये नहीं देखता मेरे घर वाले हैं उनको तो मैं खुशबू दूंगा, लेकिन कोई बाहर वाला आएगा तो उसको मैं खुशबू नहीं दूंगा, ऐसे नहीं करता।
सब पर मोरी बराबरी दया। भगवान राम कहते हैं मेरी जो दया है वो सबके ऊपर बराबर है। तो फूल जो है वो कहता है मैं भेदभाव नहीं करता। एक पंजाबी भजन है उसमें कहते हैं क्या, जेड़ा एक वारी आ जावे ओनू देंदे सौगाता ने। जेड़ा एक वारी आ जावे ओनू देंदे सौगाता ने। भेदभाव ना रख दे है ना ही पूछ दे जाता ने। भेदभाव ना रख दे है ना ही पूछ दे जाता ने। घाटे का सौदा घाटे का सौदा नहीं। व्यापार बड़ा सोना मेरे सद्गुरु प्यारे का। दीदार बड़ा सोना जदों दर्शन खुल दे ने। श्रृंगार बड़ा सोना मेरे सद्गुरु प्यारे का। मैनू पूछ दिया सारिया ने तेरा नूर इलाही है। मैनू पूछ दिया सारिया ने तेरा नूर इलाही है। मैनू पूछ दिया सारिया ने तेरा नूर इलाही है। तीनों लोकां दा मालिक है ओंदे हक विच खुदाई है। किथों लब के ले आया है महाराज बड़ा सोना मेरे सद्गुरु प्यारे का। मेरे सद्गुरु प्यारे की सैयों शान निराली है। जो उनका बन जावे उसकी रोज दिवाली है। क्यों दिवाली है? वो तो तन मन रंगता है। वो तो तन मन रंगता है। रंग रोज बड़ा सोना मेरे सद्गुरु प्यारे का। दीदार बड़ा सोना जदों दर्शन खुल दे ने। श्रृंगार बड़ा सोना मेरे सद्गुरु प्यारे का। जो सद्गुरु का द्वार है वहां से प्रेमियों को क्या मिलता है? सौगात मिलती है। कौन सी? जहाँ पे भेदभाव नहीं है, जहाँ पे जात पात नहीं पूछा जाता। ऐसी जो बात है वो कहाँ से मिलती है? गुरुद्वार से मिलती है। और कहते हैं घाटे का सौदा नहीं है, व्यापार करने जैसा है। जो व्यापार करने जैसा है, इसीलिए क्या करो? गुरु चरणों में लूट जाओ।
गुरु चरणों में लुट जाओ, और लुट जाने में ही फायदा है। संसार में लुटने से कोई फायदा नहीं, संसार में लुटने से कोई फायदा नहीं, इसलिए गुरु चरणों में लुट जाओ। कहते हैं लिए रूप राशि खड़ा वन सवर के, जिसे लूटना है वो लूटो जी भर के। वेरी नाइस ब्यूटी का खजाना, वेरी नाइस ब्यूटी का खजाना, बाय गॉड दीवानों का दीवाना, बाय गॉड दीवानों का दीवाना। श्याम माई डियर मस्ताना, ओ श्याम माई डियर मस्ताना, बाय गॉड दीवानों का दीवाना। और आई एम सॉरी लेट पहचाना, और आई एम सॉरी लेट पहचाना, बाय गॉड दीवानों का दीवाना। तो लिए रूप राशि खड़ा वन सवर के, जिसे लूटना है वो लूटो जी भर के। लूटना है तो कहाँ आके लूटे? तो लूटने की सबसे अच्छी जगह है तुम्हारे गुरु का द्वार, जहाँ लूट जाने में बहुत फायदा है, और उससे अच्छा कोई लूट भी नहीं सकता तुम्हें। कोई तुम्हारा धन लूट लेगा, हाँ, कोई तुम्हारा क्या कहें, थोड़ा धन लूट लिया, थोड़ा तुम्हारा हिस्सा हड़प लिया, इतना ही लूट सकता है, तुम्हें कोई नहीं लूट सकता। तुम्हें तो लूटने के लिए एक ही है, वो है गोविंद, वो है गोपाल जी, वो है हमारे सदगुरु भगवान। तो लूटना है तो वहां आके लूटो, और वहां आके लूटने से क्या होगा? हम लोकप्रिय बनेंगे। क्या बनेंगे? लोकप्रिय। तो फूल जो है वो कांटे को कहता है मैं लोकप्रिय हूँ, और चौथी बात कहता है मेरे पास कौन सा वैभव है, मैं प्रभु प्रिय हूँ। क्या हूँ? प्रभु प्रिय हूँ। मुझे लोग तोड़ते तो हैं, लेकिन तोड़ने के बाद लाते कहाँ पे हैं? श्री ठाकुर जी के चरणों में लाते हैं। मुझे श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श मिलता है। मुझे ठाकुर जी के चरणों से जो मंद सुगंध शीतल वायु आती है वो मेरे को आके स्पर्श करती है, और उसको पाकर मैं धन्य हो जाता हूँ। ऐसा मेरा सौभाग्य है। तू तो क्या है, तू तो बाहर ही रहता है, लेकिन मैं तो प्रभु के घर के अंदर घुस जाता हूँ। और मैं प्रभु प्रिय इसीलिए हूँ क्योंकि मैं स्वयं प्रिय हूँ। मैं स्वयं प्रिय हूँ, इसीलिए मैं प्रभु का प्रिय हूँ। तो हम क्या करें? पहली बात स्वयं प्रिय बने, दूसरी बात हम परिवार प्रिय बने, और तीसरी बात हम लोक प्रिय बने, और चौथी बात हम प्रभु प्रिय बने। तो गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जब जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैठ देहि। तो कुछ चर्चा हमने